हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 6 क्लास उड़ान इंग्लिश के अंदर हम जो हमारा लेसन हु डिड पैट्रिक होमवर्क, इससे रिलेटेड हम जो है आज हमारी वर्कशीट नंबर 2 को देखेंगे। वर्कशीट 1 हमने पिछली वीडियो में देखी है। आज वर्कशीट नंबर 2 को हम देखते हैं। इस वर्कशीट के अंदर हम वर्ड के किस प्रकार से डिक्शनरी के अंदर मीनिंग ढूंढते हैं, देखते हैं और उनको किस प्रकार से लिखते हैं, ये हम जानेंगे। और इस प्रकार से इस वर्कशीट के करने के पश्चात हमें कुछ हमारे जाने पहचाने और कुछ अनजाने जो ग्रेड 6 के जो वर्ड हैं और उनके अर्थ हैं उनको हम जान पाएंगे। तो इसमें दिया गया है, use the dictionary to find the meaning of word and pay attention to alphabetization of word in dictionary। हमें डिक्शनरी का प्रयोग करना है और फिर उसके डिक्शनरी के अंदर शब्दों के अर्थ को ढूंढना है, यह ध्यान रखते हुए कि शब्दों को अर्थ ढूंढने के लिए हमें अल्फ़ाबेट के तौर पर शब्दों का वहाँ लेटर का चयन करते हुए डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढना है और फिर हमें उनको जो है उनके करेक्ट वर्ड के सामने उनको हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इग्नोरेंस, IGNORANCE, इग्नोरेंस। डिक्शनरी के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले लेटर हमारा I, उसके बाद GNORA और इस प्रकार से इतना देखने भर में ही हमें वर्ड मिल जाएगा इग्नोरेंस। और वहाँ डिक्शनरी में जब इग्नोरेंस के सामने हमें लिखा हुआ मिलेगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी सूचनाओं का अभाव, ये हम उसके सामने लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्रैब्ड, GRABBED, ग्रैब्ड। इसी प्रकार से डिक्शनरी में देखेंगे G, उसके बाद RAB, इतना देखने भर में ही हमें वहाँ वर्ड हमारा ग्रैब्ड लिखा हुआ मिल जाएगा और जिसका अर्थ होगा टू टेक समथिंग विद सडन मोमेंट, अचानक एकदम जो है समथिंग विद सडन मोमेंट, अचानक एकदम किसी चीज़ को जो हड़पना या लेना, ये हो जाएगा हमारा ग्रैब्ड। उसके बाद वर्ड हमारा थर्ड मिल जाएगा ब्रीचेस, BRITCHES। डिक्शनरी में देखने के लिए सबसे पहले B, उसके बाद RITCH, इतना देखने भर के बाद हमें वहाँ ब्रीचेस लिखा हुआ मिल जाएगा, यूँ की यूँ स्पेलिंग ब्रीचेस की। और फिर उसके सामने हम अर्थ देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ हमें मिलेगा ओल्ड फैशन टर्म ऑफ ट्राउज़र, ट्राउज़र की ओल्ड फैशन यानी पुराने ज़माने का ट्राउज़र के बारे में हमें लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। इसके लिए हम देखेंगे HAMPE और R और वहाँ उसके सामने हमें अर्थ इस हैम्पर का लिखा हुआ मिल जाएगा टू मेक समथिंग डिफ़िकल्ट, किसी चीज़ को जो है डिफ़िकल्ट बनाना, मुश्किल बनाना। ये वर्ड के सामने हम हैम्पर के सामने इसका जो है मीनिंग लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा 5 ग्रिम्स्ड, GRIMACED, ग्रिम्स्ड। इसी प्रकार से डिक्शनरी में हम इस वर्ड को देखेंगे और उसके सामने हमें उसका मीनिंग लिखा हुआ मिल जाएगा टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन या डिस्प्लेजर। तो इस प्रकार से ये भी हम उसके सामने जो है लिखेंगे 5 के सामने। और श्रिक्ड नंबर 6 है SHRIEKED, श्रिक्ड। इसी प्रकार से ये भी डिक्शनरी में देखेंगे और उसके सामने हमें मिल जाएगा हाई पिच्ड क्राई, चिल्लाना, पूरी तरह से चीखना, चिल्लाना, हाई पिच्ड क्राई। नंबर 7 वर्ड हमारा रहेगा
मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री यानी रहस्य। तो इसका भी डिक्शनरी में देखने के पश्चात हमें वहाँ मिलेगा लिखा हुआ ए थिंग दैट कैन नॉट अंडरस्टूड एक्सप्लेन, एक ऐसी चीज़ जिसका जो है वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ए थिंग दैट कैन नॉट अंडरस्टूड, इसको समझ न सकें और उस एक्सप्लेन भी उसको जो करना बड़ा मुश्किल है। तो मिस्ट्री के सामने ये वर्ड हम लिख देंगे। नंबर 8 हमारा रहेगा SLYLY, स्लेले। तो इसका भी हम डिक्शनरी में जो देखेंगे तो इसका मिल जाएगा कनिंगली, यानी बड़ी चालाकीपूर्ण या बड़ी होशियारी से, ये इसके सामने हम वर्ड मीनिंग इसका जो है लिखेंगे। नंबर 9 के सामने CHORES, ये स्पेलिंग हम देखेंगे डिक्शनरी में, जिसका अर्थ हमें वहाँ मिलेगा रूटीन टास्क, ROUTINE, रूटीन टास्क। ये भी चोर्स के सामने हम लिख देंगे, ये हमारा इसका जो है मीनिंग रहेगा। नेक्स्ट हमारा 10 है एटीट्यूड, ATTITUDE। इसी प्रकार से डिक्शनरी में देखेंगे ए, उसके बाद लेटर हमारा T, लेटर उसके बाद भी T, यानी ATTITU। इतना देखने बाद ही हमें ये हमारा वर्ड एटीट्यूड एज इट इज़ वहाँ लिखा मिलेगा, और जिसका अर्थ वहाँ पर दिया होगा ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका या उसका ढंग, उसके मनोभाव। इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट 2 को आज देखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। आप भी इसे अपनी जो है वर्कबुक में इस वर्कशीट को करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक्स।